आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। तो जी आज हम आपके लिए एक ऐसा एडवेंचर लेके आए हैं, एक ऐसी स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं जिसे सुनकर, एक ऐसी प्लेस आपके लिए लेके आए हैं जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि हमने एक मिनी ट्रिप अरेंज किया अपने दोस्तों के साथ। तो इसमें एडवेंचर ये है कि ट्रिप एक ऐसी जगह का प्लान किया, एक ऐसी जगह जाकर पार्टी करने का हमने प्लान किया जहाँ पर सदियों से कोई भी इंसान ना गया होगा। हमारा सफ़र स्टार्ट होता है यहाँ से। हमने यहाँ से सफ़र स्टार्ट किया और चलते हमने आगे उस पॉइंट की तरफ हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। उस प्लेस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, उस पॉइंट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि लोगों की कहानियाँ, बातें हमने बहुत सुन रखी थी। जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से लेकर वहाँ तक तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर तक का सफ़र हुआ होगा। जो ही हमने स्टार्ट किया, हमारे जहन में लोगों की बातें भी थी कि वहाँ पर सदियों से चुड़ैलों का, सदियों से जिन्नों का, परियों का बसेरा है। लेकिन हमने अपने दोस्तों के साथ उस तरफ सफ़र स्टार्ट कर दिया। जाते हुए रास्ता इंतहाई मुश्किल था। इंतहाई मुश्किल रास्ते में हमने सामान भी साथ लिया हुआ था और उस रास्ते पर हम चल पड़े। जो हम आगे जा रहे थे और एक खौफ सा हमारे दिलों में भी आ रहा था कि लोगों की बातें, और ये वो वाला व्यू पॉइंट पर था जहाँ पर हमने जाना था। और आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक कोई भी आबादी नज़र नहीं आ रही। बहरहाल हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। तो हमने पहले तो बहुत लंबी चढ़ाई के बाद हम जब इस प्लेस पर पहुंचे तो हमें थोड़ा सा सुकून मिला कि यहाँ से हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और यहाँ से देख सकते हैं आप कि रास्ता किस कदर मुश्किल है कि अगर यहाँ से बंदा गिर जाए तो वो फिर बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। खैर हमने सफ़र स्टार्ट किया। जो हम आगे बढ़ रहे थे, एक अजीब तरह की बातें, अजीब तरह के ख्याल हमारे जहन में आ रहे थे। यहाँ पर हमने सुना भी था कि इस एरिया में सांप वगैरह का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। बहुत जहरीले सांप इस एरिया में रहते हैं। जो ही हमारे एक दोस्त ने ये कहा कि मुझे पाँव पे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ ने काट लिया, तो हमारा डर और बढ़ गया। हमने सोचा कि शायद किसी सांप ने या किसी ऐसी चीज़ ने काट ना लिया हो। बहरहाल हमारा दोस्त सेफ था। हमने दोबारा से उसने अपने पाँव वगैरह में देखा और दोबारा से हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। जो ही हमने अपना सफ़र यहाँ से स्टार्ट किया और हम नीचे की तरफ उतरने लगे, इंतहाई मुश्किल रास्ते पर हमने अपना सफ़र दोबारा से स्टार्ट कर दिया। ये एक टाइम ऐसा आया कि हमारी बिल्कुल बस ही हो गई। हमारे जो दोस्त थे वो आप देख सकते हैं कि किस कदर वो आगे की तरफ चले गए और हमें ऐसा लग रहा था कि हम बहुत दूर उनसे पीछे रह गए। बहरहाल हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपना सफ़र जारी रखा। और एट लीस्ट हम इस प्लेस पे आके पहुंचे हैं कि ये नीचे हम आपको दिखा सकते हैं जहां पर आपको एक दरख्त नजर आ रहा होगा। हमने मैन पहुंचना था इस पॉइंट पर और आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक कहीं कोई आबादी का तलक ही नहीं है। यहाँ से हमने आके देखा है कि हमने उस पॉइंट पर जाना है, वो पॉइंट हमें मिला। और अजीबोगरीब बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो जगह है, कोटली आज़ाद कश्मीर में वाहिद ये जगह है जहां मैंने आज तक किसी और जगह तो नहीं सुना। अजीब और गरीब ये बात थी कि यहाँ पर आम के पेड़ थे। जिस व्यू पॉइंट पर हमने जाना था वहाँ पर आम के पेड़ थे। वहाँ जाकर हमारे साथ क्या हुआ वो भी हम आपको साथ साथ बताते चलते हैं। ये वाला जो रास्ता हमारा स्टार्ट हुआ, इंतहाई मुश्किल तरीन रास्ता। न तो यहाँ गुजरने के लिए कोई रास्ता पहले से बना हुआ था और ना ही इस तरह का कोई सीन था कि हम नीचे की तरफ बढ़ सकें। बहरहाल हमने कांटों में से गुजरते हुए, इधर उधर करते हुए हमने अपना सफ़र जारी रखा। हमने हिम्मत नहीं हारी। खैर रास्ता ऐसा था कि कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि यहाँ से जाना किस तरफ है। अलबत्ता हमें दूर से हमने जो पॉइंट देखा, उस पॉइंट को देख के हमें थोड़ा बहुत सहारा हो गया कि हमने वहाँ पर जाना है। जंगल में खाने पीने के लिए तो कोई चीज़ नहीं थी। हम जो चीज़ें साथ लेके गए हुए थे वो वहीं हमने कुक करनी थी और वहीं जाके खानी थी। तो हमें रास्ते में मिल गया
छोटा सा दरख्त जिससे हमने ये फ्रूट हमने उतारा और अपनी एनर्जी को हमने थोड़ा सा बूस्ट किया। हमारे दोस्तों ने 2-4 मिनट के रेस्ट के बाद यहाँ से फिर दोबारा से अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। और इस सफ़र पर नीचे जाते हुए जब हम इस जगह पर पहुँचे तो ये जगह इंतहाई ख़तरनाक दिखाई दे रही थी। इस जगह के बारे में जब हमने पहले भी सुना था, हम लोगों से सुन के आए थे कि एक जगह दरमियान में ऐसी आती है कि वहाँ पर हमेशा ये जंगली जानवरों का बसेरा होता है। और ये जगह देख के लग रहा था, यहाँ से हम जो ही नीचे उतरे तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि अभी अभी कोई चीता यहाँ से गुजरा होगा। यहाँ पर हमने चीते के पाँव के निशान भी देखे और साथ में हमें इस ऐसी अजीबोगरीब तरह की स्मेल आ रही थी, जैसे हमें महसूस हो रहा था कि अभी अभी कोई चीता यहाँ से गुजरा है। ये सारा मंजर देखकर हमारे दोस्त थोड़े से और खौफ ज़दा हो गए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 35-40 मिनट हो गए थे हमें पैदल चलते हुए और अभी तक हमें मंजिल का कोई अता पता ना था। बस दूर से हमने जो देखा था वही कुछ हमें नज़र आ रहा था कि हमने यहाँ जाना। थोड़ी देर चलने के बाद हमें फिर दोबारा से हमें कुछ ये दरख्त मिले, उनमें से हमने ये चीज़ें उतारी, ये फ्रूट उतारे और अपनी एनर्जी को थोड़ा बूस्ट करने की दोबारा से कोशिश की। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद यहाँ फिर हमने 2-4 मिनट रेस्ट करने के बाद हमने दोबारा से अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। और ऐसी जगहों पर ये मैं अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ से कोई ना कोई जानवर अभी अभी गुजरा है। आप देख सकते हैं कि हमारे कपड़ों की क्या हालत हो गई थी। हमने अपने कपड़ों वगैरह को झाड़ने के बाद दोबारा से उस मंजिल की तरफ चल दिए। जो ही हम इस पॉइंट पर पहुंचे तो हमें दूर जगहों पर कुछ जानवर नजर आए और उन जानवरों को देखकर ऐसा लगता था, कुछ गाय भैंसें वगैरह थी, उनको देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ आसपास कोई आबादी है। दोस्तों से पता करने के बाद पता चला कि यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, आसपास दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। और फिर उन जानवरों को भी देख के ऐसा लगता था कि ये जानवर यहाँ पर आकर फंस गए हैं। और जो ही हमने उन जानवरों को देखा, उन जानवरों के पास हम जाने लगे तो जानवर ऐसा लग रहा था कि जानवर डरे हुए और वो डरना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर फंसे हुए। जो ही हम वहाँ जानवरों के पास पहुँचे तो वहाँ पर जानवरों के पास एक खूंखार कुत्ता उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ मौजूद था। जो ही उस कुत्ते ने हमें देखा तो वो हमें आगे जाने के लिए रोक रहा था। ज़ाहिरी बात है, हमने सुना है कि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो हमारी हालत भी ऐसी थी कि हम इसी हालत में जैसे कैसे थे हम निकल पड़े थे उस पॉइंट की तरफ एंजॉय करने के लिए। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें रास्ते में कितनी मुश्किलें देखनी पड़ेंगी। और अभी पॉइंट पर जाकर तो मुश्किलों का पहाड़ जो आना है वो तो एक अलग ही था। यहाँ पर हमने पहुँचे तो कुत्ता हमें आगे जाने के लिए रोक रहा था, तो हमने किसी तरह करके उसको डरा धमका के कहीं उसको पीछे किया और हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। जो ही हम आगे की तरफ बढ़ने लगे तो हमें मालूम हुआ कि यहाँ से तकरीबन 10 मिनट की दूरी पर ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा चलने के बाद हमें महसूस हुआ कि यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर हम उस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। जी तो हमने ये जानवर वगैरह यहाँ पर, ये बात तो थी कि इनके खाने वगैरह के लिए बेशुमार चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। तो एट लीस्ट हम उस पॉइंट पर पहुँच गए थे। जो ही हम उस पॉइंट पर पहुँचे तो जगह इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ जाकर वहाँ पर हमने सुकून की सांस ली। हमने बैठे वहाँ पर गपशप की, वहाँ पर देखा कि अब यहाँ पर क्या सीन होगा, किस तरह से हम अगला नेक्स्ट अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि इस जगह पर हमने कुकिंग करनी थी। ये हमारा ऐसी जगह पर फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हमने अपने दोस्तों से गपशप लगाई और उसके बाद हम आपको दिखा रहे थे कि ये पेड़ थे आम के जिनकी हम बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में मैंने
اپنی زندگی میں یہاں کوٹلی کے اندر واحد یہ جگہ دیکھی ہے جہاں آم کے پیڑ موجود تھے۔ ظاہر ہے ہم کافی تھکے ہوئے تھے، ہم نے سامان وغیرہ رکھا، پانی وغیرہ دوستوں نے پیا، اور اس کے بعد پانی کی پینے کے بعد ہم نے کچھ لکڑیں وغیرہ گٹھی کی، کیونکہ ہم نے ظاہری بات ہے جنگل میں کوکنگ کرنی تھی۔ لکڑیں گٹھی کرنے کے بعد ہم نے پھر اس درخت کا معائنہ کیا کہ واقعی یہ کہ آم کا درخت ہے یا کسی اور چیز کا درخت ہے۔ تو اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ واقعی یہ آم کا پیڑ ہی ہے۔ لوگوں سے ہم نے سنا تھا کہ وہاں پر آم کا پیڑ ہے، لیکن صدیوں سے سالوں سے کوئی انسان ادھر نہیں آیا، کیونکہ انتہائی خطرناک جگہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ کیونکہ یہاں پر اس درخت کے نیچے، ان درختوں کے نیچے، آم کے پیڑوں کے نیچے جنوں اور پریوں کا بسیرا تھا۔ ظاہری بات ہے لوگوں نے تجربہ کیا ہوا تھا، لوگوں کا ایکسپیرینس تھا اس بات پر، لیکن ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایٹ لیسٹ اس ویو پوائنٹ پر پہنچے اور ہم نے اپنا کوکنگ والا کام سٹارٹ کر دیا۔ ہم نے لکڑیں وغیرہ گٹھی کی، دوستوں کو بولا اٹھیں اور چلیں کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے آگ جلائی ہے، ہم ساری چیزیں یہ لائٹر وغیرہ ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے۔ آگ جلانے کے بعد ہم نے چکن کو سب سے پہلے اس کو فرائی کیا، گھی میں ڈال کے چکن کو ہم نے سب سے پہلے فرائی کیا۔ چکن کو فرائی کرنے کے بعد آہستہ آہستہ سے ہم نے، ظاہری بات ہے وہاں پہ ہم نے لکڑیں ڈھونڈ کے لائی، لکڑیں ڈھونڈ کے لانا بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ سوکھی لکڑیں ہمیں وہاں مل نہیں رہی تھی جس سے ہم اپنا یہ کوکنگ والا کام سٹارٹ کریں۔ ابھی ہم نے چکن ڈالا اس کے اندر، چکن کو اس گھی کے اندر فرائی کرنے کے لیے۔ یہ جی تو ہمارا چکن، ہاف چکن ہمارا فرائی ہو چکا تھا، اور ہم اس کو جو فرائی ہوا چکن تھا اس کو ہم نکال لیے۔ فرائی ہوئے پہلے چکن کو نکالنے کے بعد، اس کے بعد ہم نے یوں کیا کہ جو باقی چکن بچ رہا تھا اس کو ہم نے اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کی، اور یہ جو باقی بچا چکن تھا اس کو ہم نے اپنے یہ جو چھوٹا سا ہم نے برتن لے کے گئے ہوئے تھے پکانے کے لیے اس کے اندر ایڈ کیا، تاکہ ہمارا جو بقیہ چکن تھا وہ بھی فرائی ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے چکن کڑھائی بنانی تھی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے جو دوست رؤف بھائی، ایک اچھے کوک بھی تھے، تو کیونکہ وہ ان کا پہلے بھی ایکسپیرینس تھا ان چیزوں پر کوکنگ وغیرہ کرنے کا، تو ایٹ لیسٹ ہماری ساری چیزیں آلموسٹ ریڈی تھی، بس انتظار تھا ہمارا چکن بننے کا۔ چکن کو فرائی کرنے کے بعد ہم نے ٹماٹروں کو ڈال کے فرائی کیا، اور اس کے بعد سارا چکن ڈال کر اس میں مسالے وغیرہ مکس کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں ہمارا چکن بس آلموسٹ تیار ہی تھا۔ ہم نے بیٹھے اس کو دیکھا، تھوڑی دیر آبزرو کیا کہ کیا ہمارا چکن تیار ہوا یا ابھی تک ہمارا چکن تیار نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ہمارا چکن جب آلموسٹ تیار ہو چکا تھا تو ہم نے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر، سارے دوستوں نے، ہم نے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر، ہم ساتھ جو دسترخوان لے کے گئے ہوئے تھے ہم نے وہ والا دسترخوان بچھا دیا۔ یہ تھا وہ نیچے جہاں پر ہم نے کوکنگ کی، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ہم نے اپنا دسترخوان بچھا دیا۔ دسترخوان بچھانے کے بعد ہمارے رؤف بھائی ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے ہمیں جو چکن بنا ہوا تھا انہوں نے ہمیں ڈسٹریبیوٹ کیا۔